दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को विकास और सुशासन की राजनीति की जीत के रूप में बताया। लोगों को आश्वासन दिया कि पार्टी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक्स पर पदों की एक श्रृंखला में मोदी ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों में अपने सराहनीय प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रशंसा की। एक साजिश का आरोप लगाते हुए मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस ने कहा कि यह हरियाणा विधानसभा पोल परिणाम को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रणाली के उपकरणों की अखंडता के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा का परिणाम जोड़तोड़ की जीत है और लोगों की इच्छा को कम करना है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हार है। नेका के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज घोषणा की कि उमर नेका कांग्रेस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। उमर जे और KUT के पहले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से परिणामों को अद्यतन करने में अस्पष्टीकृत मंदी पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के ज्ञापन को जवाब देते हुए मंगलवार को ये प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जा रही है। ECI वेबसाइट पर हरियाणा के परिणामों को अद्यतन करने में मंदी के बारे में अपने आज के ज्ञापन के संदर्भ में ये दोहराया गया है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पूरी गिनती प्रक्रिया उम्मीदवारों, पर्यवेक्षकों और माइक्रो पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सामने आ रही है। अल्पविराम EC ने कहा, कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वरिष्ठ संकाय के 50 सदस्य एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर बड़े पैमाने पर तूफान की नज़र में मंगलवार को विरोधी जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर दृश्य ने छात्रों को ताली बजाते हुए दिखाया क्योंकि वरिष्ठ डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया। जूनियर डॉक्टर सोमवार को अपने सहयोगी के लिए न्याय की मांग करते हुए और अस्पताल में कैंपस डेमोक्रेसी और एक मरीज के अनुकूल प्रणाली की मांग करते हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए थे। रांची में एक विशेष अदालत ने 2006 और 2008 के बीच एक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच में एक क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को खींच लिया है, जो झारखंड राजधानी में 34वें राष्ट्रीय खेलों का संचालन करने के लिए है। जांच ने आरोपों से उपजी कहा कि निर्माण के दौरान सार्वजनिक धन का गबन था। अनुमान 206 करोड़ रुपये से बढ़कर 425 करोड़ रुपये हो गया। परामर्श फर्म के साथ निर्माण कार्य के लिए कंपनियों को आमंत्रित करने में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। राष्ट्रीय खेल 12 फरवरी से 26/2011 तक आयोजित किए गए थे। त्रिपुरा में सीमा के पास ड्यूटी पर बांग्लादेशी तस्करों और भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के कर्मियों के एक समूह के बीच लड़ाई के बाद एक तस्कर को मृत पाया गया। 7 अक्टूबर को लगभग 6 बजे 15 बांग्लादेशी तस्करों के एक समूह ने सलपोकर गोकुल नगर त्रिपुरा में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। तस्करों ने तेज हथियारों से लैस थे और भारत में विरोधाभास की तस्करी करने की कोशिश की, एक सूत्र ने कहा। CBI ने उन 144 उम्मीदवारों की पहचान की है जिन्होंने कथित तौर पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा लेने से पहले NEET UG लीक और हल किए गए कागजात को हल करने के लिए भुगतान किया था। पिछले हफ्ते दायर अपनी तीसरी चार्जशीट में एजेंसी ने पंकज कुमार का नाम दिया है, जिन्होंने हजरीबाग, झारखंड में ओएसिस स्कूल से कागजात चुराए हैं, जो अपने प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल MD इम्तियाज आलम के साथ मिलीभगत में हैं।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक बार चड्डी 5 मई को सुबह 8 बजे के बाद बैंक वॉल्ट से चड्डी ले जाने के बाद परीक्षा के दिन 5 मई को स्कूल में पहुंच गई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें अमरावती राजधानी के निर्माण के लिए धन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये याद किया जा सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। गुंटूर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (GGH) में एक नवजात शिशु का अपहरण एक खुश नोट पर समाप्त हो गया क्योंकि पुलिस ने बच्चे को बचाया और अपहरण के कुछ घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोरंतला के निवासी शेख नजीमा, 22, ने सोमवार के शुरुआती घंटों में एक बच्चे को जन्म दिया। दोपहर में एक अज्ञात महिला ने उससे संपर्क किया, बच्चे को नजीमा से जबरदस्ती ले गया और अस्पताल से भाग गया। नजीमा ने तुरंत अस्पताल की चौकी में पुलिस को सतर्क कर दिया। माल एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) के महानिदेशालय ने देश भर में धोखाधड़ी वाले लेन-देन में शामिल 200 से अधिक नकली कंपनियों को उजागर करते हुए एक प्रमुख GST चोरी रैकेट में एक व्यापक जांच शुरू की है। माल और सेवाओं के महानिदेशालय द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के आधार पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, खेदा और भावनगर सहित 14 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को 3 सकल अधिकारियों को, जिला परिवहन अधिकारी (DTO), एक वकील, एक भूमि दलाल और अन्य लोगों के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की, जो एक भूमि घोटाले से संबंधित एक मामले में था। जिन स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, उनमें धनबाद जिला परिवहन अधिकारी (DTO), रांची सर्कल ऑफिसर को, एक वकील और अन्य लोगों के आवासों में भूमि घोटाले और जबरन वसूली के मामलों के संबंध में शामिल हैं। भोजन और पेय पदार्थों में एक महत्वपूर्ण तपेदिक (TB) रोगी के थूक के नमूनों को मिलाने की साजिश 2 कर्मचारियों द्वारा बागपत जिला अस्पताल के डिप्टी CMO के लिए मंगलवार को सामने आए। अनुबंध TB HIV समन्वयक जब्बार खान, 32, और 28 वर्षीय लैब तकनीशियन मुशीर खान पर काम करने वाले दोनों कर्मचारी जिला पुलिस द्वारा डिप्टी CMO डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर बुक किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है और सभी LWE प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को महीने में एक बार एंटी माओवादी संचालन की समीक्षा करने के लिए और DGPS को हर 15 दिनों में एक बार समीक्षा करने के लिए कहा। जैसा कि पड़ोसी छत्तीसगढ़ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के बड़े पैमाने पर तैनाती के साथ नक्सल विरोधी संचालन को आगे बढ़ाते हैं। ओडिशा सरकार छत्तीसगढ़ से ओडिशा तक माओवादी कैडरों के संभावित आंदोलन की तैयारी कर रही है। अमेरिकन जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में अग्रणी काम के लिए मंगलवार को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। इस जोड़ी को मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए सम्मानित किया गया था जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करते हैं, जूरी ने कहा। नोबेल कमेटी फॉर फिजिक्स के अध्यक्ष एलेन मून्स ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, इन कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग कण भौतिकी, सामग्री विज्ञान और खगोल भौतिकी के रूप में विविध रूप में भौतिकी विषयों पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नैम कासिम ने मंगलवार को कहा कि लेबनानी आतंकवादी समूह ने
इजरायल के साथ एक संघर्ष विराम के लिए लेबनानी प्रयासों का समर्थन किया। 2 सप्ताह के भारी इजरायली हमलों के बाद जिसने इसके नेता को मार डाला। हम उन राजनीतिक प्रयासों का समर्थन करते हैं जो लेबनानी संसद वक्ता नबीह बेरी एक संघर्ष विराम की ओर ले जा रहे हैं, कासिम ने एक टेलीविज़न भाषण में कहा। लगभग 1 साल के सीमा पार से झड़पों के बाद इजराइल ने 23 सितंबर को अपने बमबारी अभियान को तेज कर दिया, जिसमें 1100 से अधिक लोग मारे गए और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया। नेपाल में चढ़ते समय 5 रूसी पर्वतारोहियों की मौत हो गई, एक पर्यटन अधिकारी ने मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 को कहा। टीम द्वारा दुनिया के 7वें सबसे ऊंचे पर्वत धूलगिरी पर संपर्क खोने के 2 दिन बाद नेपाल के पर्यटन विभाग के राकेश गुरुंग ने कहा कि टीम 6 अक्टूबर की शाम को 8,167 मीटर 26,795 फीट ऊंची हिमालयी चोटी को समेटने के प्रयास के दौरान 6 अक्टूबर की शाम को लापता हो गई। और इसी के साथ हम दैनिक समाचार समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो।